खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, जहां व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि नॉर्थ कोरिया और रूस हथियार संबंधी डील कर सकते हैं। वह इन हथियारों से रूस यूक्रेन में अपनी चल रही युद्ध को और भी बढ़ावा देगा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में चिंता की स्थिति बनी हुई है। वही नॉर्थ कोरिया हथियार के बदले रूस से अनाज की मांग करेगा। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अमेरिकन रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जो पूरी दुनिया इन दोनों नेताओं की मीटिंग से घबरा रही है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता रूस में होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में मुलाकात करेंगे। वहां वे व्लादिवोस्तोक की फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे, जिसका आयोजन 10 से 13 सितंबर को होना तय है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या मांग की जा सकती है और रूस की मांग क्या होगी। पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। तो आपको बता दें कि बहुत पहले से ही नॉर्थ कोरिया रूस की सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी मांग रहा है, और रूस नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्फ और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। ये तो बात हुई हथियारों की, लेकिन रूस खुद इतना बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है, तो उसे नॉर्थ कोरिया से हथियार लेने की जरूरत क्या है। देखिए, इस वक्त रूस को हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वह यूक्रेन को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, और यही कारण है कि वह लंबी दूरी वाले हथियार जैसे आर्टिलरी शेल्फ और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। वहीं बात करें इस बैठक के दूसरे पहलू की, तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया भारी अनाज की कमी से गुजर रहा है और रूस आए साल अनाज उगाने के रिकॉर्ड तोड़ता आ रहा है। वहीं बीते साल 2017 में रूस ने विश्व में सबसे ज्यादा अनाज उगाने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 1990 में एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिस कारण से उस समय वहां बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई थी, और तभी से वह इस संकट से उबर नहीं पाया। इसी साल के फरवरी में एक्सपर्ट्स ने बताया कि नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी की वजह से वहाँ हालत बिगड़ सकते हैं। और बीते साल साउथ कोरिया के सैटेलाइट इमेज से पता चला कि नॉर्थ कोरिया में 2021 के मुकाबले 2022 में 18 टन गेहूं की प्रोडक्शन कम हुई। इसी के चलते 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अनाज की वजह से किम जोंग उन ने लोगों से कहा कि वह कम खाना खाए। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार कोरिया वर्क्स पार्टी की बैठक में किम ने कहा था कि अब देश में फैक्ट्रियां लगाने का काम होगा, जिससे लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा। इस वक्त देश जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस मीटिंग को लेकर के अमेरिकी खुफिया विभाग एकदम अलर्ट पर है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रूस दोनों ही अमेरिका के कट्टर विरोधी है। वहीं इसके ऊपर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जैक किर्बी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। हालांकि इससे ज्यादा अधिकारियों ने और कुछ नहीं कहा। अब आपको बताते हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की पुख्ता बंद ट्रेन के बारे में। मिली जानकारी के अनुसार किम जोंग उन अपनी राजधानी प्योंगयांग से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक के लिए एक हथियारबंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। उनकी इस ट्रेन की बात करें तो ये अपने आप में एक छावनी से कम नहीं है। आपको जान करके हंसी आएगी कि इतने खतरनाक देश का तानाशाह एक हवाई सफर करने से डरता है, इसलिए वह ज्यादातर अपना सफर ट्रेन से ही करता है। चाहे उसे चीन जाना हो या रूस, वह जब भी जाता है इसी ट्रेन से जाता है। बात करें अगर इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन को 1949 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। यह कई डिब्बों वाली एक इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि किम जहां भी जाता है उसके खाने पीने की चीजों सहित उसका पर्सनल टॉयलेट उसी के साथ चलता है। नहाने की सुविधा भी उसी के साथ चलती है। अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो वो है मौत का डर। किम को डर लगता है कि कहीं उसके कोई खाने में जहर ना मिला दे, और टॉयलेट का कारण है कि कहीं उसकी पोटी का सैंपल ना ले ले, जिसकी जांच के बाद उसकी बीमारी के बारे में पता ना लगा ले। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर इंसान किस कदर डरता है। खैर, हिटलर को भी कुछ इस कदर का ही डर रहता था। इस मीटिंग को लेकर के अमेरिका खासा चिंता में दिख रहा है। वहीं कई अन्य रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता रूस की राजधानी मॉस्को में भी मिल सकते हैं, जहां इसके ऊपर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा कि पिछले महीने रूस के रक्षा मंत्री शेरगेई शोइगु हथियारों की डील के लिए नॉर्थ कोरिया गए थे, और अब हम नॉर्थ कोरिया से आग्रह करते हैं कि वो रूस को किसी प्रकार का हथियार न दे, और रूस को हथियार न देने की अपनी बात पर अडिग रहे। और अमेरिका केवल नॉर्थ कोरिया पर नहीं बल्कि चीन पर भी इस तरह का दबाव बना रहा है कि वो रूस को हथियार न दे। और आपको बता दें कि पिछली बार भी इसी दबाव के चलते नॉर्थ कोरिया और रूस की डील अमेरिका तुड़वा चुका है। और अब ये देखना होगा कि क्या इस बार ये डील हो पाएगी या फिर अमेरिका इस बार भी इस डील को तुड़वा देगा। और इसी तरह के देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15।